महाप्रभु श्री चैतन्य देव काशी में संत सभा के मध्य में विराजमान हैं। श्री प्रकाशानंद जी का बार बार प्रश्न करना निर्विशेष ब्रह्म स्थापन वेदांत का, और महाप्रभु का श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद की प्रेम स्थापना। कल चर्चा हुई थी, अभेद भक्ति कोई निषेध नहीं है, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि समुद्र ही तरंगायमान हुआ है, कोई दूसरा तो है नहीं। पर तरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे, समुद्र में ऐसी सामर्थ्य करोड़ों तरंग प्रकट कर दे। तो समुद्र है श्री कृष्ण और तरंग है सब ब्रह्म ऋषि। वो प्रभु का चिंतन करके, जैसे भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, देवर्षि नारद जी ने कहा है, तस्मित् तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है, अर्थात जो भगवान वही भक्त हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सिद्धांत सिद्धांत है। ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवति, वेदांत दर्शन में है। पर यह नहीं हुआ कि तरंग समुद्र को प्रकट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में प्रकट हुई और समुद्र में लय हो गई तो अब समुद्र हो गई वो, पर तरंग की सत्ता नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी लाखों तरंगें होती। ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये लिखा है। तो उनका ये तो आचार्य का विनोद है। अच्छा, ये आचार्य का विनोद है, और ये आचार्य का विनोद नहीं है जो आप निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवान, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि ये संसार से जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि को घिसने के लिए ये बना हुआ है वेदांत, घिस घिस के सूक्ष्म करने के लिए। और जिस समय वो थक जाएंगे तो फिर हरिश शरणम ही निकलेगा, हरिश शरणम। सन्यासी जन जानते हो क्या? ओम नमो नारायणाय, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है, तो बोलेंगे नारायणाय नारायणाय नारायण। आप देखो ना, भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का नाम लेना, ये सब महाज्ञानियों में है, पाया गया। हृदय की शांति देखो, सामने श्री प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी के रूप में उनसे कह रहे हैं, हृदय की शांति हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। परम ज्ञानी हो क्या शांति हुई आपको? ये तर्क, ये वितर्क, ये निंदा, ये स्तुति, ये शांति के लक्षण हैं। क्या आप सब कुछ भूलकर कभी अपने में स्थित हुए? भगवान शंकराचार्य जी की भांति। अब सभा में जब महाप्रभु बोल रहे तो तुम्हें हम सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा। मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतो हम। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप जैसे मत्स्य आदि अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हे श्री कृष्ण, संसार ताप से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सच्चे हृदय से मैं कह रहा हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए। ये क्या है? प्रकाशानंद जी ने कहा कि यथार्थ में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन जगत असत्य है और जीव ब्रह्म है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। ये प्रार्थना, ये विनय तो व्यवहारिक है आचार्य की। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त हो जाना। प्रकाशानंद जी, अज्ञान का नाश होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही परम लक्ष्य है। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु चैतन्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आप गुरु पद पे बैठे हैं। भला आपके सामने मैं क्या बोलूं? किंतु मैं फिर कहूंगा, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा, हृदय की बात कह रहा हूं। विचारों को परिष्कृत कर लीजिए। चाहे आत्म प्रेम हो या श्री कृष्ण प्रेम हो, तभी विश्वास, तभी श्रद्धा,
तभी साधना सार्थक। क्या आपको आत्म प्रेम हुआ? यदि आत्म प्रेम होता तो आत्मा के सिवा और कौन है? किससे तर्क कर रहे हो? किसकी निंदा की अभी तक? क्या रति की उपलब्धि हुई? आत्मरति? अब भी मान जाओ, प्रेम ही चरम लक्ष्य है। ये वाणी का विषय नहीं है, ये हृदय से होता है। और आपका हृदय अभी आवरण से युक्त है, हम के आवरण से। डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या चलेगा? आप अपने को सिद्ध मानते हैं कि आप प्रेम सिद्धि मिली, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, क्या आपके अंदर जागृत हुई? क्या वो साधनों से प्राप्त होती है या कृपा से? और यदि कृपा से, तो फिर ये तर्क वितर्क मस्तिष्क प्रधान ये क्यों? केवल भगवान शंकराचार्य जी ने बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म करने के लिए भाष्य की रचना की है। हृदय तो उनका किस प्रेम में स्थित है आपने देखा है? श्री प्रकाशानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचिद स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनाघ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। बहुत लोग योग आदि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की चाह करते हैं। किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के ध्यान में तत्परता पूर्वक संलग्न रहने से जो प्रेम सुख मिलता वो किसी में नहीं है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें नृपति से क्या, हमें इंद्र पद से क्या, हमें मोक्ष पद से क्या। हम तो सांवले अरुण तलवे में, सांवले सरकार के अरुण तलवे में अपने चित्त को लगाकर परमानंद में मगन हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक कह रहे थे तो आंखों से अश्रु बह रहे थे और रुक रुक के कह रहे थे। ये दृश्य और ये श्लोक सुनकर पसीना पसीना हो गए प्रकाशानंद जी। और महाप्रभु तो हा कृष्ण भावावेश एकदम आ गया। उनके निज जन थे, कोई सभा में अब हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। प्रकाशानंद जी पसीना पसीना हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे। अब उठे और जो उनको पंखा डुलाया जा रहा था उससे पंखा लिया और महाप्रभु के स्वयं से ये सब सन्यासी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि जो परास्त्र करने के लिए तर्क कर रहे थे वही सेवा में। सभी सन्यासी प्रकाशानंद जी की ये दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इतना कट्टर सन्यासी वेदांती और सेवक थे, कह देते हवा करो, लेकिन पंखा ले लिया और स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव की जे ही वो हवा कर रहे थे तो जो महाराष्ट्री ब्राह्मण महाप्रभु से नाचने लगे, हरि 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 श्री हरि। बड़ी कृपा हो गई, कृपा हो गई, क्योंकि निंदा करते थे, आज पंखा कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी के अंदर मन में आता, अरे चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले। साक्षात प्रेमावतार श्री कृष्ण ही सन्यासी रूप में है, तू इनके चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले। इनको निंदा की है, इनको कटुवचन बोला है, किंतु अब भी प्रतिष्ठा का थोड़ा काफी तो हट गया, क्योंकि स्वयं पंखा कर रहे, पर चरण पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हृदय से बार बार चरणों की तरफ देखते मन आता कि दौड़ के लौट जाऊं, पर फिर
शिष्य है ना, बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत ही खतरनाक होती है। तो बड़ी कृपा है बड़े महापुरुष की कि इतना बड़ा किला प्रतिष्ठा का टूट गया नहीं, बहुत बड़ा आवरण है। लोक लज्जावश समाज के बस चरण तो नहीं पकड़ पाए, पर हृदय टूट गया। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर बाह्य शुद्ध हुई और हाथ जोड़ा और एकदम खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। प्रकाशानंद जी थोड़ी देर बाहर तक छोड़ने गए और चरण चिन्हों को देखते रहे। जब सब सन्यासी इधर उधर हुई तो चरण रज लेके कि अब इससे तो वंचित ना हो, चरण रज जेव ही लगाई, बांध टूट गया। अंदर गए और कमरा बंद कर लिया मठ का और रोने लगे, हे श्री कृष्ण हम पर कब कृपा होगी, ये कब हमारा ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठा कब हमारी ये नष्ट होगी। प्रभु मुझे निकालो इस प्रतिष्ठा और ज्ञानाभिमान से। गौरांग महादेव दो हैं, गौरांग महाप्रभु और महादेव स्वरूप मानो हरिहर का आज स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे भगवान शिव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दैन्य भाव से मानो महाप्रभु श्री कृष्ण रूप में गए, तो महादेव स्वरूप में अब इस समय प्रकाशानंद जी श्री कृष्ण विरह में तड़पने लगे अंदर। गौरांग और महादेव दोनों स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो साक्षात शिव है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई स्थिति के महापुरुषों प्रकाशानंद जी, नहीं तो कब का परास्त कर देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी कि एक आचार्य प्रणाली का ग्रंथ कहीं दूर देश में था जो वो कभी किसी को देते ही नहीं थे। तो कहा हमको कुछ दिन के लिए दे दो, हम प्रतिलिपि बना दें हाथ से। उस समय मशीनें तो थी नहीं, तो उनका नहीं दे सकते। बोले एक बार सुना दो, हाँ बोले सुना सकते हैं। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे अंदर दिमाग में पूरा ग्रंथ याद करके आए, महाप्रभु को सुना दिया था। इतने प्रवीण बुद्धि के, तो भला वो क्यों ना प्रकाशानंद जी को परास्त कर देते। नहीं, वो अद्भुत शैव निष्ठा को ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त थे। पर प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव होता है जो किसी को भी परास्त कर सकता है। जब भगवान को अधीन अजित को जीत लिया तो और कौन बात। अजित को कोई जीता तो प्रेम नहीं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। उस दिन से प्रकाशानंद जी का मन आम ब्रह्मास में से खसक गया और बार बार अंदर हे श्री कृष्ण कृपा करो, हे श्री कृष्ण कृपा करो, ऐसे होने लगा। बीच बीच में रोने लगे। कभी जीवन में आंसू नहीं आते सन्यास में, ध्यान रखना। अब रोना शुरू हुआ। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत की सारी बातें ग्रंथ सब मानो काटने को दौड़ रहे हों। शिष्यों की तरफ देखते तो ऐसा लगता मानो हमें बंधन में डाल दिया गया। कब भागूं यहां से, उनका मन ऐसे। कब मैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में जाके गिर जाऊं एक बच्चे की तरफ, कह दूं कि मुझे संभाल लो। अब वो अनुपम रूप माधुरी श्री कृष्ण की उदय होने लगी उनके हृदय में, क्योंकि पवित्र हृदय कोई साधारण महात्मा है। अब तो जैसे जैसे रूप प्रकट होने लगा, भारी विकलता होने लगी। अब लगा कि ऐसे महापुरुष का जिनका दर्शन संभाषण श्री कृष्ण रूप माधुरी में मुझे आसक्त कर दिया, उनकी मैंने निंदा की, उनकी अवहेलना की। एक बार उनके चरणों में पढ़ के रोऊं, क्षमा याचना करूं, पर कैसे कैसे करूं, कैसे उनके चरणों में पढ़ूं। रो पड़े और निकल पड़ा, हे चैतन्य देव मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ये कृपा है। श्रीमद प्रकाशानंद जी महाराज अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि महाराष्ट्रीय सज्जन वही आ गए जिन्होंने सब व्यवस्था में अर्थव्यवस्था और सब संतों को निमंत्रण महाप्रभु प्रकाशानंद जी का मिलन कराया। गए, साष्टांग दंडवत किया। देखते ही पता चल गया स्वामी जी अब स्वामी जी नहीं रहे, क्योंकि स्वामी जी की आंखों में आंसू भरा था
और एकदम स्वरूप बदला। कहां वो कट्टर वेदांती, कहां दैन्यता झलक रही थी। प्रकाशानंद जी ने कहा, एक कृपा करोगे? वो स्वामी जी कहां है? तो एक कृपा ये कर दो कि एक बार मुझे ऐसा बता दो कि वो है कहां, जहां मैं जाकर उनके चरणों में लौट जाऊं। चरणों में लिपट गए महाराष्ट्री ब्राह्मण। कृपा हो गई, कृपा हो गई। प्रकाशानंद जी ने रोते रोते, अब देखो, रोते रोते उन महाराष्ट्री ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और कहा, भैया तुमने जो मेरा उपकार किया आज तक किसी ने नहीं किया, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। मेरे पांडित्य, मेरी विद्वता, मेरे वेदांत के अभिमान को नष्ट करवा दिया, पति पावन महापुरुष का मिलन करवा दिया। वो साक्षात प्रेम है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। वो शरीर धारण किए हुए साक्षात प्रेम है, कोई और नहीं है। एक बार मुझे उनके चरणों में गिरना है, कहां मिलेंगे? सज्जन ने कहा, स्वामी जी पहली बात तो आपने इतना बड़ा अपराध किया, इतने बड़े सन्यासी होकर मुझ गृहस्थ के आप पैर पड़ गए। मेरे लिए तो भगवान शंकर और आप में बिल्कुल अंतर नहीं है। क्या आपकी चरम सीमा का ज्ञान, क्या आपका काशी में सम्मान, सर्वज्ञ, ये आप कैसा अपराध हमारे ऊपर चढ़ा दिया? तो उनका, भैया अब मत बोझा बनाओ हमारे सर पर, वेदांत का, सम्मान का नहीं। अब मैं बोझा उठाने लायक नहीं रहा। ये अरविंदाक्ष चैतन्य की कृपा ऐसी हो गई कि अब मैं तड़प रहा हूं सच्ची। अब मुझे ज्ञानाभिमान की बातों की तरफ याद भी मत दिलाओ। मेरा पतन हो जाता यदि तुम ना मिलते, पक्का हो जाता। इतने बड़े महापुरुष की निंदा करके फिर टिक नहीं सकते थे। जब जय विजय 3 जन्म के लिए दैत्य भाव को प्राप्त हो सकते हैं तो इनका क्या था? आपने मेरे जीवन को, शुष्क जीवन को रसमय बनाने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव से मिला दिया। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे प्रकाशानंद जी महाराष्ट्री ब्राह्मण से। फूला हुआ आनंद मगन, क्योंकि उसको यही था कि एक बार महाप्रभु से मिले। देखा महाप्रभु गंगा स्नान करके आ रहे थे, साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु प्रभु, बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। जो आपकी सदैव निंदा करते रहते थे वेदांत शिरोमणि प्रकाशानंद जी, अभी देख कर आ रहा हूं, बालकों की भांति रो रहे हैं। कह रहे, एक बार मुझे चैतन्य चरणों में गिरने का अवसर मिल जाए। प्रभु मुस्कुराकर आकाश की तरफ देखे और बोले, श्री कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण कृपा। ओहो, श्री कृष्ण कृपा हो गई प्रकाशानंद जी के ऊपर। हमारे श्री कृष्ण भगवान बड़े दयालु है, दया कर दी प्रकाशानंद जी के ऊपर। ओहो, मैं देख रहा हूं कि साक्षात श्री कृष्ण ने उनको प्रेम दान कर दिया है। इतना महाप्रभु कह करके बड़ी मस्ती से, और बोले, सुनो, उन महापुरुष से कह देना कि मैं चरण रज लेने के लिए व्याकुल हूं, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको प्रेम प्रदान कर दिया। कैसे दाता है, देकर कैसे देते, नमन करके देते हैं। महाप्रभु तो बिंदु माधव जी के दर्शन के लिए भावावेश में आकर गए और वहां सनातन चंद्रशेखर, तपन मिश्र आदि भक्त ताली बजा रहे थे, महाप्रभु नाच रहे थे, हरि बोल कृष्ण नाम कीर्तन। बाह्य ज्ञान शून्य महाप्रभु की दशा थी। महाराष्ट्री ब्राह्मण भगा धीरे से, प्रकाशानंद जी से कहा कि इस समय बिंदु माधव में महाप्रभु भावावेश में कीर्तन कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी दौड़ते हुए आए और महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन में डंडे कोने में रख दिया और नाचना प्रारंभ किया। आज नाचे, ये श्री कृष्ण है, किसको नचा दे कोई बड़ी बात नहीं। इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, आज यही हमारे श्री कृष्ण की हेतु की कृपा है। अब जो ही कीर्तन बंद हुआ, महाप्रभु ने नेत्र खोले,
चरणों में साष्टांग लेट गए, पैर पकड़ लिए। महाप्रभु ने चरण खींचते हुए एक दीन भाव से कहा, स्वामी आप एक कैसा अपराध कर रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं, आप गुरुजन हैं, आप क्यों पाप चढ़ा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपके शिष्य की भी बराबरी नहीं कर सकता। प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु बस बस, बहुत मैं पापी हूं माना, बहुत अभिमानी हूं माना, पर आपके चरणों में पड़ा हूं, अब प्रभु नहीं, अब तो कृपा कीजिए। मैं बहुत नीच हूं, अभिमानी हूं आपकी निंदा की, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, प्रभु अब कृपा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कान में हाथ रखते हुए कहा, श्रीहरि श्रीहरि, आप एक ऐसी बात कह रहे हैं, कहीं गुरुजन सेवकों को जो डांटते हैं वो बुराई थोड़ी होती, वो निंदा थोड़ी होती हो, तो सेवकों पर कृपा होती। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो कहा वो हमारे कल्याण के लिए कहा, भला वो बुराई कैसे हो सकती है। चरण नहीं छोड़ रहे, प्रकाशानंद जी पकड़े। महाप्रभु ने उठाया, हृदय से लगा दिया, जाइए। अब महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार चल तो दिए, पर ना हृदय रह गया ना मन रह गया, सब महाप्रभु के चरणों में। महाप्रभु ने इशारे में नेत्रों से, धैर्य रखिए, जो आप चाह रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। मठ के बीच में ही एकांत में गए और कहा, बुला दो प्रकाशानंद जी को। महाप्रभु स्वयं आए, मठ के अंदर नहीं, बाहर एकांत बुलाया। आते ही एक साधारण शिष्य की तरह दूर से साष्टांग लौट गए प्रकाशानंद जी, हाथ जोड़कर बड़े दैन्य भाव से महाप्रभु ने आलिंगन किया, पास बैठा ला, हाथ जोड़े हुए, नेत्र नीचे की। जब गुरुजनों से बात की जाती है तो यही प्रणाली होती है। अगर नजदीक बात करने को हो तो ऐसे हाथ लगा के अपनी मुख की वायु भी उन तक न पहुंचे। प्रकाशानंद जी ने दोनों हाथ अंजलि बांधी हुई नम्रता के साथ कहा, प्रभु मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं, जब आपने इतनी कृपा की तो मेरे अभिमान को क्षमा कीजिए, मेरे ज्ञान की जो अभिमान वृत्ति थी उसको, उसमें जो कुछ भी बोला हो, प्रभु मैं परमार्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, ऐसा आज अनुभव हो रहा है आपकी कृपा से। परमार्थ का उद्भट वीर प्रेम के आगे घुटने टेक दिया और कह रहा, परमार्थ से अनभिज्ञ हूं, ये असली बात है। प्रभु अब मेरा जीवन बिल्कुल कोरा कागज हो गया है, अब आप हमें बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या हो, मैं करूं क्या, बिल्कुल अनभिज्ञ हो गया हूं। महाप्रभु ने कहा, वाह श्री कृष्ण कृपा, चमत्कार, इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा कह रहा है अब मेरा कर्तव्य क्या है, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। ऐसा ही होता है, ज्ञान का पूरा खजाना होने पर भी जब वृंदावन का रस की बात आती है तो ऐसा होता है कि जैसे बड़ी दरिया हो, तैरना आता ना हो, नाव नजदीक हो ना, उसकी दशा क्या होगी, ऐसी दशा होती है। और पार जाना है, यही दशा होती है। बिल्कुल बालकवत उस समय बुद्धि होती कि अब क्या करूं, किधर जाऊं। तो अगर समर्थ रसिक ना मिले तो फिर इस रस में विषयी पुरुष को प्रवेश हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का नहीं। बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि उसकी एक अपनी निष्ठा होती, उसकी बुद्धि को परास्त कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप ये समझो जगाई मधाई का उद्धार हो गया, ये तो कृपा है, और हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, इनका स्वभाव है और इनका प्रभाव है। लेकिन बड़ी बात है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्रेमी बना देना, ये बड़ी बात है, ये साधारण आदमी नहीं समझेगा। जो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त है, अहम ग्रम उपासना में उसे दासत्व में उतार देना, ये सबसे बड़ी बात है। विषयी पुरुष तो विषयों की दास्ता में है, उसको उठाना ये तो महापुरुषों का सहज स्वभाव और प्रभाव है। लेकिन ऐसे उद्भट ज्ञानी को मैं अनभिज्ञ हूं, अब मुझे क्या कर्तव्य है, ये बड़ी बात है। महाप्रभु ने कहा, जय हो जय हो, श्री कृष्ण कृपा की जय हो। आप जीवन मुक्त है, मुझे पता है। श्री कृष्ण ने जो आपके अंदर ये बातें पैदा की है, केवल इसीलिए पैदा की, अब आप समझिए, क्योंकि आपको इससे ऊपर उठाना था, इसलिए। अब आप
एकमात्र परम पुरुषार्थ प्रेम की उपलब्धि के लिए निश्चित किए गए हो। इसलिए सब साधनों का सार है श्री कृष्ण प्रेम। प्रभु प्रकाशानंद जी ने पूछा, श्री कृष्ण चरणों में प्रेम कैसे होता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सजातीय और विजातीय दो पदार्थ हैं। जीव भगवान का अंश है, उसे सजाती भगवान की ओर लगाएंगे तो आनंद की उपलब्धि होगी, और विजातीय संसार की ओर प्रेम करेंगे तो दुख होगा। इसलिए अनन्य भाव से श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनका निरंतर नाम जप करते हुए उनके आश्रित रहने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्या उपाय बताया? श्री कृष्ण शरणागति और निरंतर नाम जप, जो आप रोज सुन रहे हैं। प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु तर्क नहीं कर रहा हूं, पर मेरे इस संशय की निवृत्ति के लिए, जैसे पहला प्रश्न गुरुदेव भगवान से यही कहा था कि प्रभु मेरे इस संशय को मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी पुष्टि बिना हुए मेरा मन मानेगा नहीं, क्योंकि कैसे हम इस मार्ग में चलें? हमारा सूत्र है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, दूसरा कोई है नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, नई बात कौन सी है? हमारे यहां भी तो आचार्य यही कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष, एक ही बात, एकदम हृदय शीतल हो गया। अरे सिद्धांत मिल गया। बोले प्रभु तर्क नहीं कर रहा हूं, पर इसकी द्वितीयाद वही भयम भवति, वेद कहता है अगर द्वितीय भाव द्वैत भाव है तो भय बना रहेगा। तो प्रभु सेवक सेव्य भाव में द्वैत भाव है, और द्वैत भाव है तो भय है, फिर भय है तो निर्भय पद कैसे? प्रभु ने कहा, ध्यान पूर्वक विचार करना। द्वैत से सदा भय होता, मैं भी मानता हूं। अद्वैत भावना में शांति है, मैं भी मानता हूं। किंतु आप सोचिए, अब विचार करना, आत्मा में और श्री कृष्ण में द्वैत है क्या? नहीं। आत्मा में श्री कृष्ण में द्वैत है क्या? नहीं। आत्मा श्री कृष्ण की अंश स्वरूप है, अंश और अंशी में द्वैत है क्या? नहीं। तो फिर सेवक और सेव्य में कैसे द्वैत होगा? सखा और सखा में द्वैत कैसे होगा? पिता और पुत्र में कैसे द्वैत होगा? पति और पत्नी में कैसे द्वैत होगा? क्योंकि सच्ची पति पत्नी का भाव है आत्मवत, सच्चे पिता पुत्र का भाव है आत्मवत, सच्चे सखा का भाव है आत्मवत, सच्चे सेवक का भाव है अपना विस्मरण होकर स्वामी में तन्मय हो जाना। जहां इन संबंधों में प्रेम होता है वहां द्वैत खत्म हो जाता है। प्रेम दो में होता है पर दो रहने नहीं देता। प्रेम गलियत साकरी तामे दो ना समाए, जैसे प्राय दोहा सुनाते रहते हैं प्रेमी जनों का, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल एक। जिसे हम प्यार करते हैं अपने को खो देते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। द्वैत नहीं रहता प्रेम में। व्यवहार में 10 लोग बैठे हों, 10 एक ही इष्ट के प्रेमी हों, और कोई बात कहने के लिए आवे और कह दे मैं आपसे एकांत बात करना चाहता, तो वो कहेंगे अकेला ही समझो, ये 10 हमारे ही हैं। 10 होते हुए भी एक हैं, क्योंकि एक इष्ट वाले, एक विचार वाले, एक भाव वाले हैं। तुम निश्चिंत होकर कह सकते हो हम सब एक ही हैं। तो फिर सेवक और सेव्य में अंतर कैसे हो सकता है? स्वामी और सेवक संबंध, सखा और सखा का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, ये शांत दास्य सख्य वात्सल और कांता भाव मैंने कहा। इनमें से एक भी भाव आ जाए तो अपने का विस्मरण कराकर केवल श्री कृष्ण की स्मृति में रखता, तो द्वैत कहां रह गया?
द्वैत से अद्वैत हो जाता है और अद्वैत स्थिति में द्वैत रहता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या कांता भाव, कहीं द्वैत का प्रवेश नहीं है। देखो ना गोपीजन कह रहे नाहिन रहो हियमा ठौर, हृदय में जगह नहीं। सखाओं को देखो तो श्री कृष्ण अनुराग में, मैया बाबा को देखो तो लाला के अनुराग में, ब्रजवासियों को देखो तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण उनके मन बुद्धि प्राण में। इसलिए आपका ये भ्रम चला जाना चाहिए कि श्री कृष्ण प्रेम में द्वैत रहता है। आप अधिकारी हो इसलिए इसका चिंतन करो। बहुत गंभीर मुद्रा में प्रकाशानंद जी रहे, फिर एकदम प्रसन्न मुद्रा में चरणों में गिरे, बोले प्रभु आज मेरा पुनर्जन्म हो गया, आज मेरे सारे संशय नष्ट हो गए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। तो प्रभु अब ना ये चिंतन रह गया है और ना अब ये प्रकाशानंद नाम रखना चाहते हैं, आप मेरा नाम बदल दीजिए। प्रभु थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए और बोले प्रकाश तो खूब ज्ञान का हो गया था लेकिन प्रेम का प्रबोध नहीं हुआ था, इसलिए आज से आपका नाम रखते हैं प्रबोधानंद जी महाराज। प्रबोधानंद, जिनकी आप रोज वृंदावन महिमामृत सुनते हैं। अब आपको प्रबोध हुआ है प्रेम का, नाच पड़े। प्रकाशानंद जी का नाम आज से प्रबोधानंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रखा और कहा हमारा आदेश है, आपका एक ही निवास स्थल है वृंदावन धाम, निश्चित आपका एक ही काम है वृंदावन बिहारी और बिहारिणी जी का यश गान करना, नाम कीर्तन करना। आप इसी क्षण वृंदावन के लिए जाइए, यही आदेश है। ये कृपा, मठ नहीं गए लौट के, प्रकाशानंद जी बचे नहीं, प्रबोधानंद जी हो गए। बस महाप्रभु के चरणों की धूल ली, वहीं दंड छोड़ा। अब दंड मिल गया जितना मिलना था और वहीं से वृंदावन के लिए चल दिए, सब छोड़ दे वृंदावन के लिए। ऐसे ही है महादेव जी की कृपा, ऐसी जब कृपा होती है तो ऐसे ही होती है। जब वृंदावन आ रहे थे तो पैदल ही आए, यमुना किनारे किनारे जब आए तो मथुरा में विश्राम घाट के आगे जब बढ़े तो वृंदावन और मथुरा के बीच में एकांत स्थल में राजा परमानंद जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के शिष्य पद्मासन लगाए हुए एकांत कुंज में बैठे थे। अचानक दृष्टि प्रबोधानंद जी की पड़ी, नजदीक गए, बड़े समाधि के ज्ञाता थे, तो कभी अश्रु बह रहे, कभी मुस्कुरा रहे, बाय शुद्धि नहीं। प्रातःकालीन वेला से शाम तक इंतजार करते रहे कि महापुरुष की समाधि भंग हो, इनसे बात करूं। ब्रज में सबसे पहला दर्शन परमानंद राजा का हो, राजा परमानंद जो महाप्रभु के शिष्य थे और अब वृंदावन का सेवन कर रहे थे। जब संध्या काल श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश आंख खोली तो नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि इन सबका मुझे ज्ञान है, इनमें से एक भी समाधि नहीं थी जो आपकी है, लेकिन आप समाधि में थे। ये कौन सी समाधि है? तो उनका ये प्रेम समाधि है, मुझे इसका उपदेश कीजिए। तो उनका हम तो नहीं जानते, तो हम किसी साधन से नहीं प्राप्त की, हमारे ऊपर हरिवंश महाप्रभु की, हमारे गुरुदेव की कृपा हुई, उससे प्राप्त हुई। तो बोले समाधि में शून्य में स्थित रहते हैं आप? बोले ये तुम्हारी समाधि होगी संप्रज्ञात या संप्रज्ञात समाधि में, यहां शून्य में नहीं, यहां प्रिया प्रीतम की लीला में। प्रिया प्रीतम की लीला कैसे प्राप्त होगी? बोले हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु सीधे वहां से सेवा कुंज की तरफ आए, तो सेवा कुंज में महाप्रभु श्री जी की सेवा में रहते थे। तो उस समय पता चला निजी जनों के द्वारा कि महाप्रभु मानसरोवर गए, और मानसरोवर का पता करके यमुना के पल्ली पार जब मानसरोवर पहुंचे तो महाप्रभु सेवा करके पुनः लौट कर राधा वल्लभ जी का शयन कराते थे, तो वहां भी नहीं मिले।
तो विचार किया मानसरोवर रात में रुके। बहुत जंगल था। आज के हम 26-27 वर्ष पहले की बात कहते हैं, ऐसे पूरी 24 घंटा में एक दो कोई चला जाए तो चला जाए, वो सब अब वो पत्थरों का जमाना है। लताएं ऐसी ऐसी देखकर भाव उत्पन्न हो, बड़े बड़े वृक्ष सब राधे राधे। गुरु जी के संग जब पहली बार गए, एकदम प्रबोधानंद जी जब आए थे तो 500 वर्ष आज के, उस समय घोर जंगल, जब सिंह सर्प भिक्षु ये सब रहते थे। वृंदावन में वास करना बिना सिद्धों के नहीं, यहां कोई साधारण वास आ ही नहीं सकता था। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, जिधर देखो स्वामी जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, बड़े बड़े गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुषों का। अब वहां गए, जब महाप्रभु नहीं मिले तो सोचा रात्रि यहीं, इतना सुखद श्री जी का एकांतिक कुंज है यहीं। जे ही 11 बजे तक तो जगते रहे। सोई भयावह धूल भरी आंधी चली और कहीं कुछ नहीं। अधिकारी हैं बिल्कुल डटे रहे, क्योंकि तितिक्षा के खंभे, इसके बाद सिंह की दहाड़, बड़े बड़े काले सर्प ऐसे सब दिखाई दे, फिर भी नहीं भागे। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। अब तो नशा चढ़ा एकदम, एक अलौकिक, क्योंकि वो प्रियालाल के आने के पहले होता है। हित सो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जय काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। सुंदर पक्षियों की चहचहाट, शीतल मंद सुगंध वायु और नूपुर की झनकार सुनियो बेहोश हो गए। और आंख खुली तो विश्राम घाट मथुरा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मानसरोवर में लेटे थे, यहां विश्राम घाट में। अब तो और चमत्कार, भागे, फिर सेवा कुंज गए। महाप्रभु उस समय श्री जी की सेवा में तक कोई प्रार्थना की कि कोई काशी से आए हुए सन्यासी आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक नारियल और श्री जी का प्रसाद लेकर, वहां नहीं बुलाया, स्वयं बाहर आए। क्योंकि सन्यासी जीव ही दृष्टि में देखा, तो उस दृष्टि से प्रेम देख चुके थे। महाप्रभु चैतन्य देव प्रेमावतार चरणों में गिरे। उनका अरे स्वामी जी ये भेंट स्वीकार। उनका प्रभु छलावा नहीं, बहुत छले जा चुके हैं, अब नहीं, अब नहीं। प्रभु मानसरोवर में गया तो ऐसी घटना क्यों हुई, फिर मैं आगे देख क्यों नहीं पाया। नूपुर की झनकार और शीतल मंद वायु ने हमें मूर्छित कर दिया और मैं मानसरोवर से विश्राम घाट पहुंच गया। बोले अभी आपका अधिकार लीला प्रवेश में नहीं, इसलिए श्री जी की सखी ने आपको विश्राम घाट में शयन करा दिया। प्रभु कैसे प्राप्त होगा? बोले वृंदावन की रज का सेवन और रसिकों का संग, अनन्य धर्मावलंबी हो गए श्रीपाद। तो वृंदावन का जो अद्भुत अनन्य आसक्ति आप सुन रहे हैं, ये हित महाप्रभु की कृपा से हमारे रसिक वाणियों में बहुत सुंदर स्तवन प्रबोधानंद जी ने हरिवंश महाप्रभु का किया, जो अपने उसमें लिखा। तो महाप्रभु की कृपा से अनन्य वृंदावन की निष्ठा जागृत हुई और कालीदह के समीप समाधि है, श्रीपाद की समाधि है, दर्शन करने गए हैं। बहुत महामहिम स्वरूप से अकिंचन वृत्ति से रहते और हित धर्म के अनुसार श्री वृंदावन की रस रीति का रसास्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन, वृंदावन के रसिकों की कृपा से प्रिया प्रीतम का अनन्य अनुराग श्रीपाद प्रबोधानंद जी को प्राप्त हुआ। महाप्रभु श्री चैतन्य देव एक बात पर बहुत जोर देते थे कि किसी भी वैष्णव के प्रति कहीं थोड़ा भी मन में अगर ग्लानि वाला विषय है तो उसके अंदर प्रेम रस नहीं प्रकट होगा। भगवान नाम समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं। पर यदि आप भगवान नाम का जाप भी करते हैं और किसी वैष्णव के मन को दुखा दिया है, तो चाहे जितना जाप कर लें वो आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। महाप्रभु की बात। नाम जापक नाम के प्रभाव से, भगवान की कृपा से महात्माओं का संग प्राप्त करता है। यह पहली कृपा होती है।
महात्माओं की कृपा से नाम निष्ठा प्रकट होती, नाम जप की बहुत जोर की निष्ठा होती। सावधानी ये रहे कि किसी भी महात्मा के प्रति, भगवत प्रेमी के प्रति अपराध न बन जाए। भक्त को देखकर उसकी किसी बाहरी बात में दोष दर्शन कर लेना, निंदा कर देना, ये सब नहीं। महाप्रभु इस पर बहुत जोर देते थे कि देखो तुम भूलकर किसी भी भगवत भजन करने वाले की कैसी भी वृत्ति हो उसकी निंदा मत करना, उससे द्वेष मत करना, ये महापाप है। अगर ऐसा करोगे तो नाम का प्रताप तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पर दोष दर्शन हो जाए उसकी चरण रज लेके माथे पे रखो। महाप्रभु ऐसा आदेश करते हैं, अपने सिर में उसकी चरण रज रख लो तो क्षमा हो जाएगा। और यदि कोई भक्त है, भगवान का नाम जप करता है, बड़ा मलिन भेष, बड़ा ऐसे पागल जैसा, कभी उसकी उपेक्षा मत करो। ये वृंदावन है, यहां एक से एक ऐसे तुम्हें विक्षिप्त दिखाई देंगे जो प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं और बाहरी। हमने कई महापुरुषों के दर्शन किए, एक तो भगवान दास और एक थे कि पेपर का टुकड़ा ही लिए रहते थे। वैसे पेपर का टुकड़ा सामने रखते थे, जहां खड़े तो बस तंबा लगाए, बनियान पहने, पेपर का टुकड़ा। मैं तो बिल्कुल पागल। रोज परिक्रमा लगाते थे, रोज वही पेपर का टुकड़ा, दूसरा नहीं। एक दिन स्वभाव में ऐसे था परिचय बनाना, ऐसे महापुरुषों नजदीक गए, घूम गए पेपर के से, महाराज दंडोत पेपर। और दृढ़ता हुई, हाँ हाँ, क्योंकि पुराने गंगा किनारे के महापुरुषों के हाथ से पले हुए तो पता है सिद्धों की कैसी गति होती है। महाराज बहुत समय से देख रहे हैं, एक ही पेपर का टुकड़ा हो ऐसे, तो थोड़ा हटाइए और कृपा करके देखिए। ऐसे देखा, नशे में आंखें, भागवतिक नशे में घूर्णित नेत्र उनके। क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? वो जानना नहीं चाहते, जानना तो ठीक है, लेकिन हम आपके दर्शन करना चाहते थे, ये क्या लीला है। तो उनका जगत से बचने के लिए साधु को कोई न कोई बाहरी ऐसी लीला रखनी चाहिए जिससे आकर्षण ना हो। बस इतने जानना, आप मस्त रहिए। एक महात्मा को देखा 5 जगह से बाल कटे हुए, ट्रांजिस्टर रखा हुआ ऐसे, गोद में ट्रांजिस्टर, तमाल के नीचे यहां जो गोरे दाऊ की कुंज है इसके आगे, जब देखे तब बैठ, कच्चा परिक्रमा मार्ग था, नजदीक बैठ गए। उनका गाना तो सुनते नहीं आप, और बीड़ी पीते नहीं क्योंकि बिना जली लगी, और 5 जगह से बाल जैसे किसी ने किसी को दंड दिया हो। क्या लीला है? बोले तुम्हें क्या मतलब? मतलब नहीं, पर आपसे पूछ रहे हैं ऐसे। बोले कैसे लगते हैं? हमको पागल जैसे। बोले इसीलिए। बोले इसीलिए। एक महात्मा 2 नाव पत्तल जितने मिलते वो बोरा लिए रहते, उसमें डालते रहते, फिर बिछा देते, फिर डालते रहते। उनका महाराज इसका क्या मतलब है? तो उनका कैसे लग रहे? उनका लग तो ऐसे ही रहे आप जैसे कोई पागल आदमी ऐसे समेटता हो फिर बिखेर देता हो। हर चेष्टाएं महात्माओं की बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, उनकी बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, और स्थिति निरंतर। जब एक दिन उन महात्मा को सोच में पड़े हुए देखा जो बोरा वाले, तो उनका दूर रहना, दूर। उनका क्यों महाराज जी? दवा लेना अति अनिवार्य है, आपकी हालत खराब। का प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है, दूर जाओ, बात भी मत करो प्रियता की, दूर जाओ। एक बोरा, एक लंगोटी और हाफने कर क्या पहचानोगे? कैसे जालोगे? ये वृंदावन है, बहुत होश में। या ऐसा न समझना कि अगले पगले घूम रहे हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न हैं। तो यहां महाप्रभु चैतन्य देव के वचन, जो नाम जापक का अपराध कर देता है, चाहे जितना नाम जप करे, उसके अंदर आनंद नहीं हो सकता। महाप्रभु ये उपदेश श्रीवास के घर में कर रहे थे। बहुत दिन से सची माता की तरफ देखा भी नहीं था और बात भी नहीं की थी, इसलिए श्रीवास पंडित
प्रार्थना की कि प्रभु हमें लगता है कि सच्ची माता से आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? का अपराध है, और अपराध करने वाला कोई भी हो ये नहीं देखा जाता है। वैष्णव अपराध करने वाला कोई भी हो ये नहीं देखा जाता, नहीं। वैष्णव अपराधी कोई भी हो उसको प्रायश्चित करना होगा, तभी होगा। ये सची देवी ने अपराध किया है, माता नहीं कहा, ये सची देवी ने अपराध किया है, और जब तक इनका अपराध क्षमा नहीं होगा तब तक इन पर कृपा नहीं होगी। प्रभु माता ने क्या अपराध किया है? तो महाप्रभु के ज्येष्ठ भाई थे विश्वरूप जी, अद्वैताचार्य जी उन्हें पढ़ाया करते थे, और उन्हीं की पढ़ाई में उनको सन्यास का नशा चढ़ा, संसार से वैराग्य हुआ, और योग वासिष्ठ की शिक्षा देते थे अद्वैताचार्य जी, इसलिए बड़े मेधावी और विचारवान थे। तो योग वासिष्ठ से बहुत बड़ा वैराग्य चढ़ता है। ये सब पहले के ग्रंथ। योग वासिष्ठ पढ़ने का मतलब संसार की धज्जियां उड़ जाना, घोर वैराग्य में जीवन। वो सन्यासी बन गए वहीं से। तो माता जी के मन में हमारे बेटे को, जितना कोई भगत माता हो, जब अपना बेटा वैराग्य लेगा तो भक्ति की तरफ से मन उदास होने लगता है। ये बात सब दूसरे का अगर लड़का वैरागी हो तो समझाएंगे, अरे दीदी बड़े भाग्य, पुत्रवती जुवती जग सोई। हाँ, और जब अपना लड़का हो जाएगा तब फिर नहीं ये बात आएगी कि भाग्य, क्योंकि वो हम देखा है, ऐसा देखा है। ये मां की ममता का बड़ा विचित्र स्वरूप होता है। उसी दिन से अद्वैताचार्य जी के प्रति माता जी का, और जब महाप्रभु, तो वो भी अद्वैताचार्य, वो भी सन्यासी जब बन गए, तब मैया के हृदय में तो पक्का हो गया कि अद्वैताचार्य जी हमारे घर को सन्यासी बनाने वाले, बर्बाद करने वाले हुए। तो अंदर से अद्वैताचार्य जी के प्रति माता जी अंदर अंदर रुदन करती रहती थी। अद्वैताचार्य जी के प्रति ये दोष दर्शन होता था कि इन्होंने हमारे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को भी। महाप्रभु ने कहा कि सची देवी के अंदर अद्वैताचार्य जी के प्रति दोष दर्शन है। अगर ये उनसे क्षमा मांग ले तो मैं देख सकता हूं, अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो जीवन में नहीं देखूंगा। वैष्णव अपराधी का दर्शन नहीं। माता जी के लिए कह रहे, अपनी माता जी के लिए ये निष्ठा आ ही जाती है, ये पक्का आ जाती है। अगर ये निष्ठा नहीं तो बिल्कुल मतलब वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमारे वैष्णव धर्म की, हमारे धाम की, हमारे नाम की, हमारे लीला की जरा भी अवहेलना हो जाए तो उससे बड़ा हमारा शत्रु कौन हो सकता है? वो संबंधी नहीं हो सकता, वो अपना नहीं हो सकता, वो प्रिय नहीं हो सकता। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, जब तक भक्त मंडली के बीच में अद्वैताचार्य जी के चरण पकड़कर सची देवी क्षमा नहीं मांगेगी, तब तक हम इनकी तरफ देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। कीर्तन का अवसर था तो अद्वैताचार्य जी भी आए हुए थे। माता जी के मन में ऐसा नहीं था, इस कोटि का नहीं था, पर था अद्वैताचार्य जी के चरणों की। तो उन्होंने कहा, आप आचार्य हो, मैं वृद्धा हूं, हो सकता है पुत्र मोह में ऐसा सोच गई हूं, आप क्षमा करिएगा। श्रीवास भक्तों ने देखा कि अद्वैताचार्य जी के आंसू, उन्होंने कहा, हम तुम्हें कैसे बताएं कि तुम हमारे हृदय में कितनी महान हो। जगत का पावन करने वाले दोनों पुत्र, सन्यासी और भगवत प्रेमी महाप्रभु चैतन्य देव जी ने माता जी से क्षमा मंगवाया अद्वैताचार्य जी से। प्रभु कहते हैं कि कोई भी वैष्णव अपराध करने वाला हो, चाहे वो महादेव जी के समान वैभव क्यों न रखता हो, मैं कहता हूं कि वो तत्काल मेरी दृष्टि से त्याज्य होगा और उसका समस्त भजन फल क्षीण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास ने कहा, प्रभु अपराध का विमोचन का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर अपराध बन जाए
प्रभु ने कहा जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी चरण धूलि माथे पे रख के उससे प्रार्थना की जाए और वो वैष्णव क्षमा कर दे, तभी क्षमा होता है, अन्यथा वैष्णव अपराध क्षमा ही नहीं होता। ये बात बड़ी भयावह है और इसे ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में कहा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, ये अपराध ऐसो है कि वज्र की लीक है, इसके मिटाने का कोई उपाय नहीं, वही वैष्णव क्षमा कर दे तो क्षमा कर दे। समर्थ होते हुए भी हरिराम व्यास जी असमर्थ हो गए, केवल जरा सा वैष्णव अपराध। समर्थ होते हुए भी रूप गोस्वामी जी की लीलांतर ध्यान हो गई, एक वैष्णव को व्यर्थ में कल्पना से उसे दुख हो गया, वहां कोई दुख की देने की संभावना नहीं, वो लीला में हंस रहे हैं। और वो लंगड़े थे तो उन्होंने समझा मुझे देख के हंस रहे हैं, बस इसी बात से लीला का अंतर ध्यान हो जाना। तो आप महाप्रभु चैतन्य देव की जो महिमा, जो उनके भक्तों के, उनके पार्षदों के आप चरित्र सुने, उसका चिंतन करें। और आखिरी बात महाप्रभु की कि चाहे जितना कोई नाम जापक हो, यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे महादेव जी के समान ज्ञान और वैभव हो, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीपाद ने भी यहां वर्णन किया बार बार कि धाम में रहते हुए धामी जनों का कोई अपराध न बने, कोई नाम जापक का अपराध न बने। तो जैसे भी हो, जितना भी नाम जप करते हो, प्रभु हमारे बड़े कृपालु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आप सुखपूर्वक भगवत धाम की यात्रा करेंगे। इसलिए नाम जपते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जो संतों के उपदेश हैं वो केवल तुम्हारे मंगल के लिए है, जो संतों का प्यार दुलार है केवल हरि की कृपा से मिलता है। तुम्हारे में कोई सद्गुण नहीं कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये हरि की कृपा है। ऐसा सोचकर रो कि हमें संत प्यार करते, हमें गुरुजन प्यार करते। कौन यहां सब स्वार्थ से आसक्त, कोई प्यार किसी को करता है? वासना का खेल कोई प्यार है? संत गुरुजन शास्त्र सम्मत जो तुम्हारे को उपदेश करते, इसे प्यार समझो। तुम्हें जो डांट लगती, जो तुम्हारा तिरस्कार होता है, इसे प्यार समझो। अगर ये प्यार सह गए तो प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। नाम जपते हुए सावधानी पूर्वक नाम को बढ़ाइए, नाम को बचाइए और नाम को पचाइए। नाम जापक से कोई अहंकार भरे वचन, कोई अहंकार भरी चेष्टा, कोई दोष दर्शन, कोई निंदा, ये ना होने पावे। बहुत सावधान रहोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।